किस तरह सिर्फ एक बैनर अपनी गाड़ी के पीछे लगाने से कंपनी की तमाम तरह एडवर्टाइजमेंट और इनको करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसमें एक साहब ई-ट्रॉन गाड़ी से इतने ज्यादा सताए हुए हैं कि इन्होंने गाड़ी के पीछे एक बैनर अवेजा किया हुआ है, जो कि मुख्तलिफ शाहराहों पर जब ये सफर करते हैं तो लोग इस बैनर को देखते हैं और इनको अंदाजा हो जाता है कि इस वक्त ई-ट्रॉन गाड़ी में क्या क्या मसाइल हैं, या ये शख्स जो कि ई-ट्रॉन गाड़ी का सताया हुआ है ये कितना ज्यादा परेशान होगा कि इसको एहतजाज करने की या ई-ट्रॉन के मालिकान ने या उसके सर्विसेज ने जो है वो इस शख्स की जो एक ना सुनी होगी, जिसके बाद इसने शायद ये रास्ता इख्तियार किया एहतजाज का कि इसने सोचा है कि अब इस गाड़ी को मैं जहां कहीं भी लेकर जाऊंगा एक इसके पीछे बैनर अवेजा करूंगा जो कि लोगों के लिए आगाही और इस्लाही तौर पर होगा कि जी आपने ये गाड़ी कतई तौर पर नहीं खरीदनी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मसाइल दरपेश है। मैं ये बैनर जरा आपको पढ़ के सुनाता हूं कि साहब ने अपनी गाड़ी के पीछे अवेजा किया हुआ है, जो कि इस वक्त मुख्तलिफ शाहराहों पर आपको नजर भी आ रही होगी। ये कहते हैं जी ई-ट्रॉन गाड़ी लेने से परहेज करें, इसमें काफी मसाइल पैदा होते हैं और कंपनी वाले आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जो कि यकीनी तौर पर ये वीडियो जब गर्दिश करती है इस्लामाबाद में तो लोग और भी आते हैं जिनके पास ई-ट्रॉन की गाड़ियां हैं, जिनको मसाइल का सामना करना पड़ता है, चाहे वो गाड़ी की जो है वो ड्राइव स्मूथ ना हो या दीगर कोई मसाइल आ रहे हो। तो ऐसे में और भी लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं, बताते हैं कि हमने भी इस गाड़ी के केयर सेंटर में जब रब्ता किया, हमने गाड़ी के हवाले से कुछ अपने खदशात कुछ चीज़ें बयां की, तो हमारे साथ भी यही रवैया अख्तियार किया गया। इस हवाले से हमारे साथ इनकी सर्विसेज ने किसी तरह का कोई भी कॉपरेट नहीं किया, या अलबत्ता हमें जो जो चीज़ें बताई गई थी कि आपको इतनी देर तक गाड़ी की फ्री सर्विसिंग या दीगर फैसिलिटीज़ जो है वो मिलेगी, वो भी चीज़ें हम तक ना पहुंच सकी। अलबत्ता ये एक बैनर ने इस करोड़ों की गाड़ी की जो कीमतें हैं इनको बहुत ज़्यादा डाउन किया है। लोगों में एक तजस्सुस पैदा हुआ है कि जी वाकईतन शायद इस गाड़ी में इतने ज़्यादा नुक्स है